आदेश आदेश में एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। अष्टावक्र जी की गीता जी में तीसरा प्रश्न ये था कि गुरु शिष्यों के साथ क्या कभी छिपा छिपी का खेल खेलते हैं? तो इनका जवाब है हाँ, खेलते हैं। तो परमात्मा और सृष्टि के साथ भी वैसा ही संबंध है। गुरु और शिष्य तो उसी विराट खेल को छोटे पैमाने पर खेलते हैं, लेकिन छिपा छिपे का खेल खेलते हैं। जैसे हम बचपन में ये खेल सभी ने खेला होगा। एक ही कमरे में सारे बच्चे हैं, एक ने आंख बंद की है, लेकिन वो थोड़ी सी आंख खोलकर देख लेता है कि कौन कहाँ छुपा है। उनको सब पता होता है कि कौन कहाँ कहाँ छुपा है। एक ही रूम में छुपे हैं सब बच्चे, लेकिन फिर भी वो वहां नहीं जाएगा। तो क्योंकि वो खेल का आनंद है, खेल जारी रहता है, शुरू रहता है, जबकि पता है कि बच्चे कहाँ छुपे हैं, लेकिन वो सही स्थान पर नहीं जाएगा और जगह ही ढूंढेगा। तो ये खेल शुरू रहता है। वैसे ही परमात्मा, वैसे ही गुरु और शिष्य के बीच में ये छिपा छिपी का खेल शुरू रहता है। शिष्य को पता है गुरु कहाँ रहता है, गुरु की कृपा कैसी है, कैसी उतरी है गुरु की कृपा खुद पर, ये सब मालूम है। तो ये छिपा छिपी का खेल ये क्यों होता है? कि हम देख सके, कण कण में देख सके परमात्मा के अस्तित्व को। अगर वो एक जगह मिल जाएगा तो सारी सृष्टि की रचना जो ईश्वर ने की है उससे हम अनजाने रह जाएंगे कि एक जगह मिल गया ईश्वर। लेकिन हम उसे कण कण में देखें, हर प्रकृति में देखें, हर जीव मात्र में देखें, जड़ में देखें, चेतन में देखें, हर कोने कोने में ईश्वर की मौजूदगी को हम देखें। इसीलिए ये छिपा छिपी का खेल जारी रहता है। तो कि मैं तुम्हें ढूंढने के बहाने परिचित हो लूं कण कण से, खोजता फिरूं एक एक कण में तुम्हें पुकारता फिरूं, लहर लहर में तुम्हें झांकता फिरूं और इस बहाने सारे अस्तित्व से परिचित हो लूं। तो एक शिष्य हर कोने में, कोने कोने में, हर अणु अणु में ईश्वर को खोजना चाहता है, ईश्वर को वहां देखना चाहता है, वो हर चीज से परिचित होना चाहता है, सारे अस्तित्व से परिचित होना चाहता है। तो शायद परमात्मा के छिपने का राज और रहस्य भी वही है कि तुम उसे खोजने के बहाने इस अस्तित्व के महारहस्य से परिचित हो जाओ। वह तब तक छिपा ही रहेगा जब तक कि इस जगत के समग्र रहस्य से तुम परिचित नहीं हो जाते। तुम एक जगह उसे खोज लोगे, वह दूसरी जगह छिप जाएगा कि चलो अब दूसरी जगह से भी परिचित हो लो। तो ये परमात्मा और भक्त के बीच की बात है। अगर हम उसे एक जगह खोज लेंगे, वो तुरंत दूसरी जगह चला जाएगा कि अब इसे भी तू देख, इसे भी तू खोज, इससे भी तू परिचित हो जा। इसीलिए समग्र रहस्य से, ये बड़ा महारहस्य है, उनसे हम परिचित हो सके, इसलिए ये छिपा छिपी का खेल शुरू रहता है कि वह दूसरी जगह छिप जाएगा कि चलो अब दूसरी जगह से भी परिचित हो लो। तुम यहाँ उसे खोज लोगे, वह वहां छिप जाएगा ताकि तुम वहां से भी परिचित हो लो। ऐसे वह तुम्हें लिए चलता है, तुम्हें अपने पीछे दौड़ाए चलता है। जब भक्त समझ पाता है ठीक से कि यह खेल है, चिंता मिट जाती है। उसी क्षण फिर खोजना एक तनाव नहीं रह जाता, एक आनंद हो जाता है। फिर खोजने में कोई अधैर्य भी नहीं होता। तो एक भक्त तब समझ जाता है कि ये सारा एक खेल है, तो चिंता मिट जाती है। और जैसे बच्चे कैसे खेलते हैं बचपन में छिपा छिपी का खेल, सब जानते हुए भी इधर दौड़ता है उधर दौड़ता है, जबकि पता है बच्चे कहाँ छुपे, फिर भी वो सही स्थान पर नहीं जाएगा, वो आनंद ले रहा है। इसी तरह भक्त भी आनंद ले रहा है, समग्रता से परिचित हो रहा है, अपने अस्तित्व से परिचित हो रहा है।
मेरे छोटे जीवन में देना न तृप्ति का कण भर। ये एक भक्त की आशा होती है कि मेरे इस छोटे जीवन में तृप्ति का एक कण भी न देना है परमात्मा, तृप्ति का एक कण भी न देना। क्योंकि जहाँ तृप्ति मिल गई, जहाँ एक जगह परमात्मा मिल गया, तो सारे अस्तित्व को हम जान नहीं पाएंगे। हमें समग्र सृष्टि और परमात्मा के अस्तित्व, पूरे अस्तित्व को जानने से चूक जाएगी। एक जगह अगर मिल गया तो फिर समग्रता से भी हम नहीं जुड़ पाएंगे। ईश्वर कहाँ कहाँ है उससे हम वंचित रह जाएंगे। कैसी रचना की है, कैसी कारीगरी की है उनका ये सर्जन, ये हमसे अपरिचित रह जाएगा फिर, जो अगर वो एक जगह मिल गया तो। फिर तो भक्त कहता है मुझे तृप्त मत कर देना, क्योंकि मैं तृप्त हो गया तो फिर तुम्हें न खोजूंगा। तुम्हें खोजना, इसके मुकाबले क्या तृप्ति में रस हो सकता है? तुम्हारी प्रतीक्षा, तुम्हारा इंतजार, इससे ज्यादा और रस कहाँ हो सकता है? तो इस सब के अनुभव में आया होगा। किसी का कोई प्रिय व्यक्ति अगर आने वाला हो तो इंतजार में कितना मजा है। अगर वो सामने ही खड़ा हो जाए तब इतनी खुशी नहीं होती, लेकिन जब इंतजार कर रहे होते हैं हम अपने से परिचित होते जाते हैं कि ये कैसा इंतजार है, कितनी तड़प होगी, कब आएगा, कब आएंगे। तो ये जो इंतजार का आनंद होता है वो भक्त लेता है। कि फिर तो एक भक्त कहता है कि मुझे तृप्त मत कर देना, क्योंकि मैं तृप्त हो गया तो फिर तुम्हें न खोजूंगा। अगर तृप्ति मिल गई, अगर एक जगह परमात्मा मिल गया तो खोज पूरी हो जाएगी। फिर वो कहता है कि फिर मैं तुम्हें न खोजूंगा, क्योंकि जो मिला हुआ है उसे कैसे फिर खोजेगा। तो फिर वो चारों ओर से अपरिचित रह जाएगा। तुम्हें खोजना, इसके मुकाबले क्या तृप्ति में रस हो सकता है? भक्त कहता है कि ये खोजना, यही आनंद का विषय है। तुम्हारी प्रतीक्षा, तुम्हारा इंतजार, इससे ज्यादा और रस कहाँ हो सकता है? एक भक्त के लिए तृप्ति में भी इतना रस नहीं है जितना ईश्वर को खोजना, उनका इंतजार करना, उनकी प्रतीक्षा करना, उनमें जितना रस उन्हें आता है उतना उसे तृप्ति में भी रस नहीं आता। मेरे छोटे जीवन में देना न तृप्ति का कण भर, रहने दो प्यासी आंखें भरती आंसू के सागर। तुम फिक्र मत करना, तुम ज्यादा परेशान मत हो जाना कि मेरी आंख के आंसू सागर बनाए दे रहे हैं। तुम फिक्र मत करना, इसमें मुझे आनंद आ रहा है, मैं रस मग्न हूँ, यह मैं दुख से नहीं रो रहा हूँ। तो एक भक्त आनंद से रोता है। वो कहता है कि मेरे आंसू से तुम पिघल मत जाना, मुझे एक जगह मिल मत जाना, मुझे इंतजार करने देना। वो विरह क्या होती है, वो पीड़ा क्या होती है, वो प्रतीक्षा का आनंद क्या होता है, मेरे इन आंसुओं को सागर बनने दो। तो ये एक भक्त हृदय ना कभी तृप्ति मांगता है, ना कभी मुक्ति मांगता है। वो तो ईश्वर के खोजने में, उनकी प्रतीक्षा करने में, उनका इंतजार करने में वो हर पल आनंदित होता जाता है। उस आनंद के आगे सारे रस फीके हैं, सारे सुख फीके हैं। तो एक भक्त ना तो तृप्ति मांगता है, ना तो मुक्ति मांगता है, वो तो हजारों जन्म मांगता है कि उनके ईश्वर के लिए और उनका ईश्वर का जप करते हुए, ईश्वर में निमग्न होते हुए वो जीना चाहता है। वो कभी मोक्ष नहीं मांगता। भक्त आनंद से रोने लगता है, अहोभाव से रोने लगता है। उसके आंसुओं में फूल है, कांटे नहीं, शिकायत नहीं, शिकवा नहीं, प्रार्थना है, कृतज्ञता ज्ञापन है, आभार है, शुक्रिया है। भक्त कहता है कि मेरे आंसुओं पे मत जाना, कि मेरा भक्त रो रहा है तो मैं मिल जाऊं, तो मुझे अभी मत मिलना, अभी छिपे रहना।
कि मैं तुम्हें समग्र जगह ढूंढ पाऊं, हर कोने से मैं परिचित हो पाऊं, तभी तो ईश्वर की विराटता उसे समझ में आएगी ना, कि ईश्वर का अस्तित्व कितना विराट है, कितना असीम है। वो अगर एक जगह मिल गया तो फिर वो विराटता से चूक जाएगा, वो देख नहीं पाएगा उनका ये सारा सर्जन। तो भक्त कहता है कि मैं अहोभाव के ये आंसू है, धन्यवाद के आंसू है, कृतज्ञता के ये आंसू है, ये कोई दुख के आंसू के शिकवा के आंसू नहीं है। मुझे कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं। जो बड़े पैमाने पर परमात्मा और सृष्टि के बीच हो रहा है, एक छोटे पैमाने पर वही खेल गुरु और शिष्य के बीच है। और छोटे पैमाने पर तुम खेलना सीख जाओ तो फिर बड़े पैमाने पर खेल सकोगे, इतना ही उपयोग है। तो इस सृष्टि और परमात्मा के बीच जो ये छिपा छिप का खेल चल रहा है, ये अभी हम देख नहीं पा रहे, ये अभी हम सीख भी नहीं पाएंगे। इसलिए गुरु और शिष्य के बीच में जो ये छोटे पैमाने पर ये खेल चल रहा है छिपा छिपी का, तो इससे हम सीख कर आगे जाके उस विराटता का खेल भी खेल लेंगे, हंसते हंसते आनंदित होके। जो ज्ञानी हो चूक जाते हैं ना, जो बड़े समझदार होते हैं, बड़े ज्ञानी होते हैं, वेद शास्त्र जुबानी याद होता है, हर श्लोक याद होता है, वो चूक जाते हैं। और जो भक्त होते हैं ना, वो उनके प्रेम से, उनके भाव से तर जाते हैं। भले ही पढ़ना लिखना भी नहीं आता, वेद शास्त्र तो दूर की बात है, पढ़ना लिखना भी नहीं आता, ऐसे भक्त तर जाते हैं और ज्ञानी चूक जाते हैं, ऐसा भी होता है। भक्त की कोई आकांक्षा नहीं, कोई अभिप्सा नहीं उनके ईश्वर के अलावा। उन्हें ईश्वर के नाम में जो आनंद मिलता है, वो वही आनंद से सभर है उनका हृदय। वो उसी प्रेम में मगन है, उसे मुक्ति नहीं चाहिए, उसे तृप्ति भी नहीं चाहिए। उसे अपने ईश्वर के साथ ये छिपा छिपे के खेल में वो आनंद ले रहा है। जैसे एक बच्चा छिपा छिपी के खेल में आनंद ले रहा होता है, वैसे ही तो एक भक्त एक बालक बन के रहता है ईश्वर के पास। इसलिए जहाँ समझदारी काम नहीं आती, यहाँ ज्ञान काम नहीं आता, क्योंकि ईश्वर ना तो बुद्धि से मिलते हैं, ना तर्क से मिलते हैं, ना दलील से मिलते हैं, ना प्रश्न से मिलते हैं। वो इन सब से परे है, वो प्रेम से मिलते हैं। जगत में और कोई सार नहीं प्रेम के अलावा। लेकिन हमें प्रेम की खोज रही नहीं है, क्योंकि हमारी ये मान्यता हो गई है कि हम प्रेम को जानते हैं, इसलिए इस प्रेम से हम चूक गए। जिस तरह एक जगह परमात्मा मिल जाएगा तो समग्रता से हम नहीं जुड़ पाएंगे, ईश्वर के सारे अस्तित्व को हम पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि एक जगह मिल गया है। तो समग्रता से हम जुड़ भी नहीं पाएंगे, ईश्वर की इतनी विराटता को हम पहचान नहीं पाएंगे। हर कोने कोने में अगर उसकी रचना, उसके सर्जन और उसमें ईश्वर की मौजूदगी जब हमें देखना आ जाए, यही भक्त के लिए एक आनंद की बात है। तो ईश्वर प्रेम से मिलता है, और कोई रास्ता नहीं होता। कितनी भी पूजा कर लो, कितनी भी नैवेद्य लगा लो, कितना भी अर्पण कर लो, क्या अर्पण करेंगे हम? सब कुछ उनका है। अगर हम कहे कि खुद को समर्पण कर दिया, तो खुद को भी क्या हमने स्वयं बनाया है? हमें भी तो ईश्वर ने बनाया है। तो क्या अर्पण करेंगे हम ईश्वर को? वो है हमारा भाव, हमारा प्रेम। प्रेम से ईश्वर भी बंध जाता है। ये जो ज्ञानी लोग, ये जो बड़े समझदार लोग बंधन मुक्त की बात करते हैं ना, तो दोषों से तो मुक्त होना चाहिए हमें, लेकिन प्रेम ऐसा बंधन है, ईश्वर भी बंधना इसमें वो पसंद करता है कि मुझे कोई बांध ले प्रेम से। वो प्रेम की डोर से खींचा चला आता है। इसीलिए बहुत बड़ा ज्ञानी होता है ना, वो चुक जाता है। और
भक्त हृदय सब कुछ पा लेता है, सब कुछ, पूरा परमात्मा पा लेता है, समग्र अस्तित्व से जुड़ जाता है, विराटता का, असीम का पर्याय बन जाता है। इसलिए परमात्मा के रास्ते पर अहंकार नहीं चलता, वहां हमारा ज्ञान नहीं चलता, वहां समझदारी नहीं कुछ काम की। तो जैसे एक आदमी तैरना सीखने जाता है तो नदी के किनारे तैरना सीखता है, एकदम से नदी की गहराइयों में नहीं चला जाता, डूबेगा नहीं, तो किनारे पर जहाँ उथला उथला जल है, जहाँ गले गले जल है, वहां तैरना सीखता है। फिर धीरे धीरे गहराई में जाना शुरू करता है। कि परमात्मा और सृष्टि के बीच का जो ये छिपा छिपी का खेल है, ये गुरु हमें सिखाते हैं। गुरु और शिष्य जब ये छोटे पैमाने पर ये खेल खेलते हैं, तो फिर बड़े पैमाने पे आगे जाकर हम वो खेल भी खेल सकेंगे। उस खेल से हम आनंदित होकर ये खेल खेलेंगे। फिर जैसे नया नया तैरना सीखते हैं तो क्या तुरंत गहराई में थोड़ी चले जाते हैं, पहले तो किनारों पर ही हम तैरना सीखेंगे ने, फिर गहराई में जाएंगे जब किनारों पे तैरना आ जाए। गुरु जैसे किनारा है परमात्मा का, वहां तुम थोड़ा खेल सीख लो, वहां तुम थोड़ी क्रीड़ा कर लो, फिर जब तुम कुशल हो जाओ तैरने में और तुम जब खेल के नियम सीख जाओ और लीला का अर्थ समझ जाओ, तो फिर जाना गहन में, गहरे में, फिर उतरना सागरों में। तो ये हमें गुरु सिखाते हैं। वो किनारा है परमात्मा का गुरु। जब हम किनारे पे सब कुछ तैरना सीख जाते हैं, फिर आगे गहराई में भी तो हम उतर सकते हैं। सदगुरु होते हैं वो तो परमात्मा से भी ऊपर उनका स्थान है। अगर सदगुरु ना होते तो हम परमात्मा को भी कैसे जान पाते, उस मार्ग को भी नहीं जान सकते कि किस मार्ग से जाना है। ये सब हम बाहर की विधियां करते रहते हैं, सत्य मार्ग पता नहीं है। तो जिस सदगुरु ने वो मार्ग देखा है, वो ही वहां ले जा सकते हैं। बाकी तो सब विधियां दिखाते ही है कि ये विधि करो परमात्मा मिल जाएगा, ये विधि करो परमात्मा मिल जाएगा। अब परमात्मा कहाँ खो गया है कि उसे मिलना, हमें उसे खोजने जाना पड़े। हम परमात्मा से दूर हुए हैं ना, तो हमें लौटना होगा। ये बात हमें सदगुरु समझाते हैं कि परमात्मा अपने स्थान पर, ठीक स्थान पर है, वो अपने स्थान पर है, वो कहीं दूर नहीं गया। हम बहुत दूर निकल गए, तो हमें लौटना है। तो हमें कैसे लौटना है, वो मार्ग सदगुरु दिखा सकते हैं और कोई नहीं। वरना बिना सदगुरु के हम ईश्वर को बाहर ही खोजते रहेंगे। हमें मालूम ही नहीं कि परमात्मा नहीं खोया है, हम खो गए हैं। हमें लौटना होगा, परमात्मा तो अपने स्थान पर ही है। तो बिना सदगुरु के समझ नहीं मिलती, ये मार्ग नहीं मिलता। इसलिए ये सदगुरु ही हमें सिखाते हैं ये सारे खेल, कि आगे जाके हम गहराई में उतर सके और डूब जाए। यहाँ तैर कर किनारा नहीं पाना, यहाँ तो डूबना है, डूब के जाना है, ईश्वर में मिल जाना है। कुछ भी बाकी नहीं रखना अपना, कुछ भी नहीं, समग्रता से खोना अपना अस्तित्व, तभी विराटता में प्रवेश होगा। थोड़ा भी बच गया तो बहुत पीछे हो जाएंगे। थोड़ा भी खुद को नहीं बचाना है, पूरा के पूरा खोना है अपने आप को। यही हम नहीं कर पाते, हम अपने आप को कभी खोना पसंद नहीं करते। सिर्फ हम बात तो करते हैं मुक्ति की, बड़ी बड़ी बात करते हैं, बात करने में क्या रखा है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ये सिर्फ हम शब्दों से बात करते हैं। किसी को मुक्ति चाहिए नहीं। सदगुरु अगर कहे कि इसी पल मुक्ति देने को तैयार हूं, सारे लोग भाग जाएंगे। किसी को मुक्ति नहीं चाहिए, सबको घर परिवार, अपने प्रियजन, अपनी धन संपत्ति याद आ जाएगा कि ये मैंने कितनी मुश्किल से संचित किया है, अब क्या भोगने को रहूं नहीं,
मुक्त होकर क्या करना है? ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम लोग मुक्ति की, चाहिए नहीं, लेकिन इस भेद को भी हम पहचानते नहीं है। हम अपने आप को मुक्ति का खोजी समझते हैं, वास्तव में ऐसा है नहीं। वास्तव में हम संसार ही चाहते हैं, क्योंकि वो ही प्रत्यक्ष देख रहे हैं, परमात्मा को प्रत्यक्ष देख नहीं रहे हम। संसार हमारे प्रत्यक्ष आंखों के सामने है, सारा कुछ देख रहे हैं। संसार का सुख हमारे सामने है, वो प्रत्यक्ष है, इसलिए उसी सुख के पीछे पड़े हैं हम लोग। वो परम सुख हमने देखा नहीं, इसलिए उसकी खोज मिट गई। तो ये जब हम सच्चे सदगुरु के पास जाते हैं, तब ये प्यास जगती है, तब ये खोज उठती है, वरना नहीं उठती। वरना इसी संसार में, इसी भीड़ में एक भेड़ का हिस्सा बन जाते हैं। मरना तो है ही सबको, वापस आ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? तो गुरु वो पाठ है परमात्मा में उतरने का। इसलिए जो बड़े पैमाने पर सृष्टि में हो रहा है, वही छोटे पैमाने पर गुरु और शिष्य के बीच घटता है। अगर विराटता में समाहित होना है तो गुरु सिखाते हो खेल, वो छोटे पैमाने पर पहले सिखाते हैं, ताकि हम बड़े पैमाने पर ये खेल खेल सके। लेकिन हम सदगुरु को ही नहीं समझ पाते। वो तो प्रत्यक्ष होते हैं ना हमारे सामने। परमात्मा चलो प्रत्यक्ष नहीं है, साकार रूप में चलो, तो वहां हम समर्पित ना हो सके, उनको ना समझ सके, ये बात तो समझ में भी आती है। लेकिन सदगुरु तो हमारे प्रत्यक्ष है ना, लेकिन हम उनको भी नहीं समझ पाते। एक कण भी अगर सदगुरु को हमने समझ पाए तो फिर देर नहीं करेंगे अपने आप को समर्पित करने में। लेकिन एक कण भर हम सदगुरु को नहीं समझ पाते कि उनकी महानता कितनी है, वो किस स्थिति पर है, वो इस ब्रह्मांड का, इस सृष्टि का मालिक है, परमात्मा से भी आगे उनका स्थान है। लेकिन हम उसे प्रत्यक्ष देखते हैं, पर अपने ही जैसा मान लेते हैं कि इसमें अलग क्या कर रहे हैं सदगुरु, जैसा हम कर रहे हैं वैसा वो कर रहे हैं। हाँ, ज्ञान थोड़ा ज्यादा है, उतना ही हम समझते हैं ना, उसे उतना ही समझते हैं। कभी सदगुरु को हमने समझा नहीं कि वो मुक्ति दाता है। कभी हमने अपने गुरु को नहीं समझा कि ये आनंद दाता है। इसीलिए कुछ प्राप्त होता नहीं है। ऐसा नहीं कि कलयुग चल रहा है तो सदगुरु है नहीं, ये धरती खाली नहीं है संतों से, लेकिन हमें नहीं चाहिए, इसीलिए नहीं मिल रहे हैं। ये सब कह रहे हैं ना सदगुरु आजकल कहाँ मिल रहे, मिलते हैं। सदगुरु तो है ही, हमारी खोज नहीं है। हमारी खोज कितनी होती है कि नौकरी मिल जाए, धंधा व्यवस्थित हो जाए, शादी हो जाए, उतना जो दे दे उनके चरण में झुक जाते हैं। लेकिन जो सच्चे सदगुरु होते हैं वो तुम्हारे संसार के साथी नहीं बनते। वो तुम्हें संसार में उलझाने के लिए नहीं आए हैं कि वो तुम्हें ये सब दे दे। इसलिए सच्चे सदगुरु किसी के समझ में नहीं आते कि यहाँ तो कुछ नहीं पा रहे हैं, इसलिए जहाँ पा रहे हैं वहां भीड़ लगी हुई है। सदगुरु अकेले है। इसलिए अपनी खोज को बड़ा सा दायरा दो। जहां जाने से नौकरी मिल जाए, संतान की शादी हो जाए, धंधा हो जाए, कुटुंब में कोई बीमार है वो सही हो जाए, इस दायरे से ऊपर उठ जाए। ये सबके अपने कर्म होते हैं, वो निर्माण पहले हुआ है, हमारा शरीर तो बाद में बना है। उसी हिसाब से सब चलता रहेगा। ये सारे जगत का खेल है एक, उसे सिर्फ देखना होता है। लेकिन हम उसमें उलझ के रह गए।
अब छोड़ने वाले तो है, यहाँ छुड़ाने वाले भी है, लेकिन हमें छोड़ना नहीं है। अब इतना उलझे कि अब कोई छुड़ाए तो कैसे छुड़ाए। इसलिए अपनी सोच के दायरे को बड़ा बनाओ। एक गुरु के पास जाकर बिल्कुल शून्य होकर जाओ। तुम्हारी मांग में कुछ नहीं होता, क्या मांग सकेगी? अपनी सोच के हिसाब से ही मांग सकेंगे ना। देने वाला भरपूर है, हम चम्मच लेके खड़े हैं, क्योंकि हमारी सोच का दायरा ही इतना छोटा है। इसलिए कुछ सोचो नहीं, शून्य होके जाओ सदगुरु के पास, भर जाओगे। श्रद्धा हो तो कि ये सदगुरु है, ये मुक्ति दाता है, ये आनंद दाता है, इस सब कुछ पता है। शब्दों में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं होती सदगुरु को। लेकिन ये हमेशा से याद रखना चाहिए कि सच्चे जो संत होते हैं, सच्चे सदगुरु होते हैं, वो संसार के साथी नहीं होते। वो इस क्षण भर के सुख में साथ नहीं देते, वो परम सुख देने वाला है। वो उलझाने वाला नहीं है, वो सुलझाने वाला है। इतना भर समझ में आ जाए तब भी हम मौन तो रहे सदगुरु के पास, सिर्फ अपनी इस छोटी छोटी मांग से तो ऊपर उठे। पूरी जिंदगी मांगते रहते, गुरु के पास जाओ मांगो, मंदिर में जाओ मांगो, परमात्मा के पास जाओ मांगो, न भी जाओ घर में बैठे हो परमात्मा से वहीं प्रार्थना करके मांगो। इसीलिए हमारी सोच का दायरा कभी बड़ा हो ही नहीं पाता, क्योंकि मांगने वाले की क्षमता आखिर होती कितनी है। और हम पूरी जिंदगी मांगते ही रहते, मांगते ही रहते। अब हाल तो भिखारी जैसा ही हो गया ना। भिखारी को तो चलो खैर पता भी है कि मैं भिखारी हूं, हम लोगों को तो ये भी नहीं पता। इसलिए अपने अस्तित्व से सबसे पहले जुड़ना चाहिए। श्रद्धा बढ़ाओ, सोच का दायरा बड़ा करो। क्या पाना है, क्या छोड़ना है, ये हम कहाँ उलझ रहे हैं, सुलझने के लिए आए थे। ऐसा कभी बैठकर सोचना चाहिए ना। अपनी जिंदगी है, अपने सुख के लिए ही सब इतना कुछ कर रहे हैं। ये बहिर्मुखी दौड़ जो दौड़ रहे हैं, अपने सुख के लिए ही कर रहे हैं ना सब कोई। ये कोई दुख की खोज तो कोई कर नहीं रहा इस सृष्टि में। यहाँ सारे लोग सुख की खोज में ही रहते हैं। तो इनसे बड़ा सुख कौन सा होगा कि हम परमात्मा के खोजी बन जाए। हर जगह, हर स्थल पर, कण कण में उसकी खोज करें हम, और उसकी मौजूदगी को देख पाए। तभी उनकी विराटता को हम पा सकेंगे, उनकी विराटता को हम समझ सकेंगे, अपने अस्तित्व को जान सकेंगे कि आखिर हम कौन है। हम उसी परम अंश के अंशी है और कोई नहीं, हम उनके ही अंशी है। और देखो आज हमारा हाल क्या हो गया है कि हम अपने आप को एक तुच्छ समझकर, साधारण समझकर कि परमात्मा तो किसी और को मिल सकता है, हमें कैसे मिल सकता है। परमात्मा तो महात्मा को मिल सकता है, संतों को मिल सकता है, हमें कैसे मिल सकता है। यही सोच रह गई ना। लेकिन वो संत, वो महात्मा, हम, कोई भेद नहीं है। यहाँ दूसरा कोई नहीं है। सारे जगत में ईश्वर की चेतना ही फिर रही है। ये ईश्वर की चेतना ही बह रही है पूरी सृष्टि में। यह कोई दूसरा नहीं है। हम उसी परम अंश के अंशी है। सिर्फ अपने अहंकार को छोड़ना है बस। अपना मैंपन गिर गया तो जो बाकी शेष बचता है वो परमात्मा ही बचता है, और कुछ नहीं बचता। इसलिए ये तैयारी रखनी चाहिए, समग्रता से खोने के लिए तैयारी। कुछ भी न बचे, थोड़ा भी बच न पाए हम। अगर थोड़ा भी बच गए तो फिर
कुछ प्राप्ति न होगी, कुछ प्राप्ति न होगी। फिर थोड़ा भी नहीं बचाना है। जैसे एक बूंद सागर में मिल जाती है और सागर बन जाती है, वैसे ही अगर समग्रता से मिट ना आ जाए तो फिर विराटता में, असीमता में समाहित हो जाएंगे, उसी परमात्मा में समाहित हो जाएंगे। तो आगे अष्टावक्र जी क्या कहते हैं गुरु और शिष्य के बारे में, वो आगे कल के वीडियो में देखेंगे। तो जय गुरुदेव। आदेश आदेश।